भारत में नोटबंदी का दौर आ चुका है और आरबीआई ने ऐसा कड़ा कदम क्यों लिया? आरबीआई ने ऐसा कड़ा कदम किसके लिए लिया? आरबीआई को कैसे पता चला कि हमारे इस 2000 नोट के साथ कालाबाजारी हो रहा है? हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या इसमें कुछ राजनीतिक दाव पेच है? इन सभी चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊंगा। जो भी साथी हमारे यूट्यूब पे नए हैं कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्रतिदिन आप लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य करूंगा। हम लोगों का सवाल है, नोटबंदी क्यों किया? दूसरा सवाल है, यह मैसेज किसके लिए है? नोटबंदी जो किया, 2000 की करेंसी को बंद किया, यह सवाल किसके लिए है? यह मैसेज किसके लिए है? पहले ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का मन में आता है, क्या काला धन पकड़ में आ सकता है? 2000 का नोट बंद करने से क्या काला धन पकड़ में आ सकता है? यदि आ सकता है तो आप लोग अवश्य बताइएगा, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, यह पूरा किस्सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या इससे आम नागरिक होंगे परेशान? अब देखिए भाई साहब, 2000 का नोट बंद किया है तो क्या इससे आम नागरिक होंगे परेशान? हमारे पास यदि 2000 का एको गो नोट रहता तो हम आराम से कह सकते थे कि हाँ, इसमें आम नागरिक होंगे परेशान, क्योंकि इतनी बड़ी करेंसी है कि हम लोग जैसे गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए वो 2000 की नोट रहने की बात करते हैं, देखने के लिए तरस जाते हैं। खैर, कोई बड़ी बात ये नहीं है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट बदलने का समय क्या है? अब मान लेते हैं किसी के पास पैसा 2000 है तो उसको बैंक में हम लोग कब से कब तक बदल सकते हैं? तो 23 मई से 30 सितंबर तक हम लोग उसको बदल सकते हैं। और किस रूप में बदल सकते हैं? तो एक बार में हम लोग मात्र 10 नोट को ही परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम लोगों का जो पहला प्रश्न था, यह मैसेज किसके लिए है? क्या यह मैसेज राजनीतिक पार्टियों के लिए है? क्योंकि 30 सितंबर का जो समय दिया है, 30 सितंबर के बाद चुनाव आने वाला है, ठीक ना? 30 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है और तेलंगाना से होते हुए 2024 में लोकसभा का भी चुनाव प्रारंभ होगा। क्या यह मैसेज उन राजनीतिक दलों के लिए है? क्या यह मैसेज उन राजनीतिक पार्टियों के लिए है? दूसरा प्रश्न को आप लोग गौर से समझिए। काला धन पकड़ में आ सकता है? बिल्कुल काला धन पकड़ में आ सकता है। आरबीआई ने यह जो निर्देश दिया है, बहुत ही बढ़िया तरह से निर्देश दिया है। और ये मैसेज किनका आ रहा कि 500 का नोट क्यों नहीं किया बंद? 500 का नोट, अच्छा हाँ, सही सवाल आपका। मैं इनका भी जवाब आप लोगों को अवश्य दूंगा, लेकिन पहले इनको समझ लीजिए। देखिए, क्या काला धन पकड़ में आ सकता है? बिल्कुल पकड़ में आ सकता है। समय कितना मिला है? 23 मई से 30 सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना का समय मिला है। और इधर 23, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं मिला है। मान लेते हैं हम लोग 4 महीना, इधर 2, 4, 5 दिन जो बचा है इसको छोड़ दो, ठीक ना? 4 महीने में आदमी एक बार में कितना नोट को बदल सकता है? तो 10 नोट को। अब ये क्लियर नहीं किया है कि वह कितने दिनों के अंतराल में नोट को परिवर्तित कर सकता है। यदि मैं अजय कुमार एक दिन में 10 नोट परिवर्तित किया, ठीक ना, तो हमारे पास मात्र 120 से 125 दिन बचा हुआ है। हम कितने नोट परिवर्तित कर लेंगे भाई साहब? हमारे नाम पे तो वहां चढ़ रहा है कि अजय कुमार ने इतना नोट परिवर्तित किया। यहां से तो हम पकड़ा जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आरबीआई ने जो नोट बंद करने का फैसला लिया, क्या आरबीआई के सर्कुलेशन से जितने नोट छपे हुए थे 2000 के, क्या वह 2000 के नोट गायब हुए थे? हम लोग जरा इनको देख लेते हैं। आखिर में आरबीआई ने ऐसा निर्देश कैसे ले सकता है कि सिर्फ 2000 का ही नोट हम बंद करेंगे? देखिए भाई साहब, जरा गौर से इन बात को समझिए। नोट बदलने का समय तो देख लिए, लेकिन आरबीआई के सर्कुलेशन से कितने 2000 के नोट गायब हुए हैं, जरा उनको देखिए। आरबीआई का रिपोर्ट यह बताता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नोट सर्कुलेशन से गायब है।
1 लाख करोड़ से ज्यादा का नोट, 2000 का नोट सर्कुलेशन से गायब है। यह मैं नहीं, यह आरबीआई का रिपोर्ट बता रहा है। क्या वह 1000 करोड़ रुपए जो 2000 की करेंसी थी, क्या वह ब्लैक मनी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं? और यदि परिवर्तित हो चुके हैं तो यह 1000 करोड़ 2000 की करेंसी को किसने छुपा के रखा है? कौन छुपा के रखा है? उसे हम लोग इसके माध्यम से आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि वह मोदी जी के दोस्त होंगे, यदि वह अमित शाह जी के दोस्त होंगे, यदि वह सुशील मोदी के दोस्त होंगे, तो हम लोग कभी नहीं पकड़ सकते हैं। आरबीआई के लोग कभी इसको पकड़ ही नहीं सकता है। मेरे बातों को समझिए, क्योंकि केंद्र में सरकार तो अभी वही है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय भी बोला था कि बड़ी तादाद में हम लोग काला धन को वापस लाएंगे। क्या लाए थे? जरा उस दिन को याद कीजिए। इससे हम लोग नोटबंदी होने से हम लोग आम आदमी का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग के पास पैसा ही नहीं है। और यदि बात रही देश भलाई के लिए, तो ये शायद फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस दिन को भूला नहीं हूं। आज से 6.5 साल पीछे मैं बुड़बक नहीं था, उस समय भी मैं इन सब बातों को समझता था, और आज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, तो देखिए, इस उपाय से यदि पकड़ सकता है तो पकड़ ले। हम लोगों के पास तो कैलकुलेशन है कि भाई 1 लाख करोड़ 2000 रुपए का जो करेंसी आरबीआई का रिपोर्ट ने बता रहा है, तो यह बात यदि काला धन पकड़ा जाता है तो भाई फिर तो जनता जवाब ढूंढेगी कि सर 1000 करोड़ रुपए का जो गायब हुआ था पैसा आरबीआई का, क्या वह पैसा आपको मिला? यह बात तो बताने योग्य है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या यदि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का 2000 की करेंसी गायब हो सकती है, तो क्या 500 का भी तो नोट गायब हुआ होगा? मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए, ठीक ना, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का 500 की करेंसी, ठीक ना, सर्कुलेशन से गायब है। अब आप लोग कहिएगा कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा यदि 500 का नोट सर्कुलेशन से गायब है, तो 500 का नोट बंद क्यों नहीं किया? इसके ऊपर भी सवाल बनता है। इसको एक बार में इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि चोर को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आज जो ये सिस्टम ला रहे हैं बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसलिए हमको लगता है ऐसा कि 30 सितंबर के बाद हो सकता है 500 का भी नोट सर्कुलेशन से गायब कर दे। मैंने कहने का मतलब है कि इसको भी बंद कर दे। लेकिन जनता तो यह जवाब ढूंढेगी। आरबीआई के महोदय साहब, केंद्र सरकार में बैठे हुए सरकार साहब, वित्त मंत्री जी, आप लोग बतवा कान खोल के सुन लीजिएगा। जनता को जवाब चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए जो सर्कुलेशन से गायब है और आपने जो 2000 के नोट करेंसी को बंद किया है, ये पैसा जो है ये किसी के बाप का नहीं, हम गरीब जनता का है, ये समस्त भारतवासियों का है। इसका जवाब तो लोग ढूंढेंगे और ये चीज आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक ना। अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं। 500 का 8 लाख करोड़ से ज्यादा का 500 का नोट गायब है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि क्या राजनीतिक दावपेच है। बिल्कुल राजनीतिक दावपेच ये है या नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर को हमारा 2000 नोट जो है समाप्त हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद 2000 नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अक्टूबर माह से कोई वैल्यू नहीं जाए। और अक्टूबर माह से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है और तेलंगाना से चलते हुए 2024 का लोकसभा का चुनाव जस्ट होंगे। क्या इस पे राजनीतिक दावपेच है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से आप लोग यह 2000 नोट जो बंद किया इसके बारे में भली भांति समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।